हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे। आपकी ज़िंदगी में सब बहुत अच्छा चल रहा होगा, एकदम सुपर नंबर वन। तो आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अक्सर लोग बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाते हैं, मैं भी बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई टॉपिक मिलता नहीं है जल्दी जिस पे यूनिक टॉपिक हो, यूनिक कंटेंट बनाया जा सके। तो मैंने सोचा क्यों ना आज लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज़ के बारे में वीडियो बनाया जाए, जैसे कि जो आम तौर पे लोगों को ज़रूरतें होती हैं उसके ऊपर वीडियो बनाया जाए। जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान बोलते हैं ना, कि किसी को भी एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, रोटी की, कपड़ा की और मकान की। तो महंगाई बहुत ज़्यादा है दोस्तों, और मैं हमेशा कहता हूँ कि इन्वेस्ट कीजिए पैसा स्टॉक मार्केट में या फिर कहीं और, लेकिन इन्वेस्ट ज़रूर कीजिए। अपने हेल्थ में इन्वेस्ट कीजिए, अपने कैरियर में इन्वेस्ट कीजिए, अपने लाइफ में इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आपको कहीं इन्वेस्ट करना है तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट जितनी तेज़ी से बढ़ता है उतनी तेज़ी से कहीं भी आपका इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ता है दोस्तों। तो रिस्क हर जगह होता है, अप डाउन हर जगह होता है, लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको प्रॉफिट ज़रूर होगा और बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। मैं आपको सैकड़ों कंपनी के एग्जांपल्स दे सकता हूँ। आप अगर मेरे वीडियोस देखेंगे तो आपको खुद ही बहुत सारे ऐसे कंपनीज के बारे में पता चल जाएगा जो कि मतलब बहुत अच्छे रिटर्न्स पिछले 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल में दे चुके हैं। तो आने वाले भी अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगे। तो आपको सब्र करके रखना होगा। अगर लॉस हो तो कभी भी अपने शेयर्स नहीं बेचने हैं, अगर प्रॉफिट हो और अच्छा प्रॉफिट हो तभी अपने शेयर्स को बेचना है। तो इस बात का ध्यान रखिए। आपका ब्रेक इवन कितना है ये चीज़ का ध्यान रखिए और उसके ऊपर ही अपने शेयर्स को बेचिए। तो ब्रेक इवन का मतलब होता है वो पॉइंट जहाँ ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। सारे चार्जेस काटने के बाद जो पॉइंट आता है उसे ब्रेक इवन कहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए। अब एक बात बताता हूँ आपको कि हम रोटी, कपड़ा और मकान के बारे में बात कर रहे थे। तो रोटी यानी कि खाना, कपड़ा यानी कि कपड़े जो हम पहनते हैं, और मकान यानी कि घर जिसमें हम रहते हैं। तो सबसे पहले हम रोटी के बारे में बात करते हैं। अच्छा खाना हर कोई खाना चाहता है आजकल। हर कोई चाहता है कि बड़े होटलों में खाना खा सके। हर कोई चाहता है कि अच्छा से अच्छा पकवान घर पे बन दें और अच्छे से खाए। तो उसके लिए पैसे बहुत लगते हैं दोस्तों। एक सिंपल चावल, दाल, रोटी, सब्जी खाने में तो सस्ता ही है, ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आप अच्छा खाना खाना चाहते हैं, पौष्टिक आहार लेना चाहते हैं, जैसे कि वो कहते हैं ना बैलेंस्ड डाइट, जिसमें थोड़ा फल हो, थोड़ा सलाद हो, थोड़ा सूप हो, थोड़ा चावल, थोड़ा दाल, थोड़ा रोटी, थोड़ा सब्जी, हर चीज़ हो थोड़ा थोड़ा पोर्शन में, थोड़ी थोड़ी मात्रा में हर चीज़ हो, तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप एक बैलेंस डाइट लेते हैं तो आपकी डायबिटीज़ लेवल हमेशा कंट्रोल रहेगी, बीपी हमेशा कंट्रोल रहेगा, ब्लड प्रेशर और भी बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स आपके हमेशा कंट्रोल में रहेंगे और बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स प्रिवेंट हो जाएंगे, यानी आपको होंगे ही नहीं। तो हमेशा बैलेंस डाइट लेने की कोशिश करें, अच्छा खाना खाने की कोशिश करें, और भले ही थोड़ा पैसा खर्च हो जाए लेकिन अच्छा खाना खाने की कोशिश करें जिससे कि आपका हेल्थ अच्छा रहे। तो बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। ये हुआ रोटी का बात। अब आते हैं कपड़े पे। तो कपड़ा हमेशा कोशिश करिए कि कॉटन के कपड़े पहनिए, वो स्किन हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और लोग तो अलग अलग फैब्रिक्स के कपड़े पहनते हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए सब ठीक है। लेकिन अधिकतर अगर आपको कुछ पहनना ही है तो स्किन फ्रेंडली फैब्रिक जो होते हैं उनके कपड़े पहनिए, जो आपकी स्किन पे मतलब फ्रिक्शन क्रिएट ना करें, जिससे कि रैशेस ना हो, जिससे कि स्किन प्रॉब्लम्स ना हो ज़्यादा टाइम तक पहनने से। ऐसे फैब्रिक के कपड़े पहनिए। तो अच्छे कपड़े पहनना हर कोई चाहता है, और आजकल तो लोग ब्रांडेड कपड़े ही पहनते हैं। तो ब्रांडेड कपड़े भी बहुत कॉस्टली ही आते हैं दोस्तों। जैसे हमने रोटी की बात की, फिर अब कपड़े की बात कर रहे हैं। तो अगर अच्छा खाना खाना है, अच्छा कपड़ा पहनना है, तो दोनों के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। अब मकान की बात करते हैं। अच्छे मकान में रहना है तो भी आपके पास पैसे होना चाहिए। अब पैसा आएगा कहाँ से? जो भी आप कमाते हैं वो पैसे को आपको इन्वेस्ट करना है कहीं ना कहीं, और फिर जो बच जाता है इन्वेस्ट करने के बाद से उसमें से आपको खर्च करना है। ये अमीरों वाली सोच होती है जिसको अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग पहले क्या कहते हैं कि खर्च करते हैं पैसा, फिर जो बच जाता है उसको इन्वेस्ट करते हैं।
तो सोचते हैं कि अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल रहे। जब आप अच्छा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे कहाँ से, पहली बात। और आप सोचेंगे कि 6 महीने साल भर में खूब अच्छा रिटर्न्स मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कोई जादू नहीं है स्टॉक मार्केट, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल, ऐसा आपको टाइम देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि हर चीज़ में सब्र की ज़रूरत है। अगर आप सब्र करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, और जब अच्छे रिटर्न्स मिले तब अपने शेयर सेल कर दीजिए। और रहा घर का बात, तो आज से 10-15 साल पहले मुझे याद है, एक घर खरीदने में करीब 5 से 10 लाख रुपए लगते थे। तो 5 से 10 लाख रुपए में अच्छा घर ज़मीन से बन जाया करता था। और फ्लैट किसी को लेना हो अपार्टमेंट में तो वो भी बन जाता था, और ज़मीन से भी घर आज से 10-15 साल पहले 5-10 लाख रुपए में बन जाया करता था। लेकिन आज के डेट में प्रॉपर्टी के रेट्स इतने हाई हैं कि 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक लगता है एक अच्छा घर अगर ज़मीन से बनवाना हो, या फिर अगर फ्लैट लेना हो अपार्टमेंट में। तो आप जितना अच्छा घर बनाएंगे, जितना बड़ा घर बनाएंगे, उतना ज़्यादा पैसा लगेगा। तो पैसे आएंगे कहाँ से? सिर्फ एक सैलरीड एम्प्लॉय कैसे मैनेज करेगा? होम लोन्स लेगा, फिर उस पर ब्याज देगा। तो ब्याज देने से बेहतर है कि कुछ पैसा आप इन्वेस्ट कीजिए, कहीं आपको लोन नहीं लेना पड़ेगा। और जो इन्वेस्ट करेंगे तो जो रिटर्न्स मिलेंगे उससे आप अपने लिए इंतज़ाम कर सकते हैं कि आप घर बना सकते हैं। अगर आप देखेंगे, ये 1999 की बात बता रहा हूँ, उस टाइम बहुत सारी कंपनीज स्टॉक मार्केट पे नई नई लिस्ट हुई थी। तो उस टाइम अगर किसी ने स्टॉक मार्केट में 10 अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया होता, तो आज 20-25 साल बाद उसे इतने ज़्यादा रिटर्न्स मिले होते कि उसके 5-10 घर बन गए होते। सोचिए ज़रा। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत रिटर्न्स मिलते हैं दोस्तों। ये अगर आप अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छे से रिटर्न्स में मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ अगर अच्छे से आप करना चाहते हैं, जो कि ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 4 से 5% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते हैं बैंक में तो 2 से 3% आपको मिलेगा। अगर आप सोना खरीदते हैं तो वो भी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अगर आप ज़मीन खरीद कर छोड़ देते हैं तो वो भी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अगर आप ज़मीन खरीद कर घर बनवा कर उसे किराए पे चला देते हैं तो वो भी आपको हर महीने किराया आता रहेगा, वो भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के तरीके होते हैं। मुझे तो स्टॉक मार्केट का तरीका सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं एक इन्वेस्टर हूँ, तो मैं इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। वैसे मैं ऑथर, इन्वेस्टर, यूट्यूबर हूँ। मैंने अभी तक 7 इंस्पिरेशनल बुक्स लिखे हैं, जो कि Amazon.com वेबसाइट पर, Amazon ऐप पर पूरी दुनिया में 200+ कंट्रीज़ में अवेलेबल हैं। और अगर आप साजिद नवाज बुक्स करके लिखेंगे तो आपको दिख जाएगा। और अभी मैं अपने आगे के बुक्स पे काम कर रहा हूँ, एक साथ कई बुक्स पे काम कर रहा हूँ। तो जैसे ही वो बुक्स कंप्लीट हो जाती है तो वो बुक्स भी मैं सेल्फ पब्लिश जल्दी ही कर दूँगा। उसके बाद से अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप ई बुक पढ़ सकते हैं मेरे बुक्स का। अगर आप इंडिया के बाहर रहते हैं तो पेपर बैक वर्जन, हार्ड कॉपी आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप YouTube पे साजिद नवाज 125 लिखते हैं तो आप मेरे YouTube वीडियोस देख सकते हैं। तो चलता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने ख्याल रखिए, खुश रहिए।